कार बच्चों, आज बात करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 to 10 क्वेश्चन किए थे, अब करेंगे 11 से लेकर के 18 तक। इस एक्सरसाइज बड़ी है इसलिए इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं आज 18 के सॉल्यूशन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x दे रखा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है हम। इसके लिए क्या करना होगा, हम इस तरह का सवाल 10 भी किया था, उसमें साइन था, इसमें कॉस है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x और इसकी पावर क्या लिख देंगे 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर 2x, जो कि किसके बराबर होती है 1 प्लस में cos 4x के बराबर होती है। इसके बराबर होती है 1 प्लस में cos 4x के। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x को कहीं रहने देंगे, इस 2 को इधर ले आएंगे। ये cos 1 प्लस cos 4x के बराबर हो जाएगा, मतलब कि cos स्क्वायर 2x किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस में cos 4x अपॉन में 2। इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस में cos 4x अपॉन में 2 और इसकी पावर। ठीक है, इसकी जगह हमने इसको लिख दिया फार्मूले। अब इसका स्क्वायर दे रखा है तो अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos 4x का स्क्वायर अलग कर लिया हमने, और भाई इस 2 का स्क्वायर अलग कर लिया तो 4 हो गया। मतलब कि ये पावर इस पर अलग लगा दी, इस पर अलग लगा दी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब 1/4 बाहर ले लेंगे आप, तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस cos 4x का होल से। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर खोलना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोलते हैं 1/4, इसका स्क्वायर खोलेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये ए और ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab 2ab। ठीक है, और ये आपका dx। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये cos स्क्वायर 4x फिर आ गया है इस तरह का। ठीक है, तो इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी ऐसे ही यहाँ पर, जैसे उसमें बनाई थी हमने। तो cos स्क्वायर 4x जो कि बराबर होता है 1 प्लस में cos 8x अपॉन में 2। इसकी जगह हम इसको लिख देंगे क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन करना है। जब तक पावर देगी तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। 1 प्लस में इसकी जगह क्या लिख देंगे आप, ये 1 प्लस cos 8x की आइडेंटिटी बता रखी है मैंने आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो किया था उसमें बता रखी है, हमने इसकी जगह इसको लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए इसका ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 2 खत्म इससे 1 प्लस cos 8x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना, एलसीएम ले लिया हमने इससे, और ये आपका dx। ठीक है, अब इसके बाद 1/4, ये 2 प्लस में क्या हो जाएगा 3। देखिए 2 बाहर ले लिया तो 1/8 हो जाएगा, इसको 1/8 कर लेते हैं। ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और ये cos 8x आपका, और ये आपका 4 cos 4x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 1/8। ठीक है, अब देखिए मैंने बता रखा है कांस्टेंट है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 3x, cos 8x का क्या होगा sin 8x अपॉन में कितना 8, है ना, फिर ये 4, ऐसे इसका क्या हो जाएगा sin 4x हो जाएगा cos का 4x अपॉन में। ठीक है, और ये प्लस c लगा देंगे आप इसमें। ठीक है, 4 से 4 कट गया, कट गया, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/8, क्या बचेगा 1/8 3x, ये साइन 8x अपॉन 8, और ये आपका हो जाएगा साइन 4x प्लस c। ये आपका आंसर है। इससे आगे आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1/8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, ये आपका आंसर आ चुका है।
समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दे रखा है आपको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैसे करें। अगर मैं इसको पुट करूं तो ऊपर तो साइन दे रख स्क्वायर दे रखा है, अगर साइन होता तो हम इसको पुट कर लेते, तो इससे तो होगा नहीं। इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखिए जरा ध्यान से, पुट करने से तो होगा नहीं, जो 7.2 में करते थे। इसलिए क्या करेंगे इसमें हम, देखिए हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 के होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गए, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर को हम इसमें चेंज कर ले, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह लिख दिया ये। और नीचे क्या है दे रखा है, 1 प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस एक्स आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस में कॉस एक्स और 1 प्लस में कॉस एक्स लिख सकते हैं। नीचे भी क्या दे रखा है, 1 प्लस में कॉस एक्स, और ये आपका dx से कट गया सेम। क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स, सिंपल आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और कॉस का क्या होता है, साइन। प्लस में क्या लगा देंगे, एक्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है, cos x माइनस में cos अल्फा। ठीक है, अब देखिए रैशनल फॉर्म में अगर मैं इसको पुट करूं तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ अल्फा है, तो पुट करने से तो होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, देखिए हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है cos 2x की, जो कि क्या होती है cos स्क्वायर, सारा खेल आइडेंटिटी का है। ठीक है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है आपको। तो cos 2x के बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। तो देखिए जरा ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसकी जगह लिख दिया। अब ऐसे इस cos 2 अल्फा का जगह क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। बात समझ में आ गई होगी। और नीचे कितना लिखेंगे, cos x और माइनस में cos। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। अच्छा, इसके बाद ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस में लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया होगा। तो अब उसके बाद कितना है, cos x माइनस में cos अल्फा। तो देखिए -1 से 1 कट गया। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा बचा, है ना, बचा ना। नीचे क्या बचा, cos x माइनस में cos अल्फा, और ये आपका dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में कितना लिखेंगे, cos x माइनस में cos अल्फा, और ये आपका dx। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, है ना। तो cos x माइनस में cos अल्फा लिख सकते हैं इसको, और cos x प्लस में cos अल्फा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अपॉन में कितना है, cos x माइनस में cos अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब ये सेम है, ये कट गए इससे, बिल्कुल कट गए। तो क्या बचा, 2 बचा, और ऊपर क्या बचा, cos x प्लस में cos अल्फा और dx। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट करना है। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल फॉर्म आ चुकी है। देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए cos x है, cos अल्फा है, तो कांस्टेंट है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए इस 2 को इसके साथ अलग कर लेंगे, dx, है ना, इसको अंडर मल्टीप्लाई किया, इससे भी करेंगे, और भाई इससे भी मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा और ये dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ पर देखिए 2 cos x dx, और देखिए 2 cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट, बाहर ले लेंगे 2 cos अल्फा बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा ना 1, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट था ना पूरा ये, क्योंकि ये dx के रेस्पेक्ट करना है, हमें x के रेस्पेक्ट करना है, तो अल्फा है, तो 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है, ये 2 cos अल्फा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, प्लस में क्या लिख देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर है। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा sin x प्लस में cos अल्फा इंटू एक्स, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन में दे रखा है 1 प्लस में sin 2x, ठीक है। अब इसको 7.2 के तरीके से करेंगे, इसको पुट करना तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ sin 2x है, यहाँ cos x माइनस में कितना है sin x। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x जो होता है ये 1 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। और जो sin 2x होता है वो किसके बराबर होता है, 2 sin x cos x के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। ये लगाएंगे इसमें, देखिए कैसे, cos x माइनस में sin x, क्योंकि देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, इसलिए लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी। 1 की जगह क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर इस 1 की जगह, और वही sin 2x की जगह क्या लिख देंगे, 2 sin x cos x, ठीक है। अब ये cos x माइनस में sin x है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पुट कर लो, ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो पुट cos x प्लस में sin x बराबर t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, cos का क्या होता है माइनस sin x, और sin का क्या होता है cos x, ये dx बराबर कितना हो जाएगा dt, ये cos x प्लस का है और sin x कैसा है माइनस का है, तो प्लस का पहले लिख दिया, माइनस के पीछे लिख दिए, और हमें चाहिए भी ये, तो आप देखेंगे cos x माइनस sin x क्या आ गया है dt, इसकी जगह dt लिख देंगे, ये क्या पुट किया था t, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा ना। अब टी स्क्वायर कंट्रीब्यूशन करना है, तो टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, तो टी की पावर क्या हो जाएगी -2 और डी, ठीक है। अब इसमें आप एक प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, तो टी की पावर -1 हो जाएगी, नीचे भी क्या हो जाएगी -1 प्लस में, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, माइनस को आगे लिख देंगे, इसको 1 अपॉन में टी लिख देंगे, और प्लस में सी, ठीक है। अब टी के रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है cos x प्लस में sin x प्लस सी, आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसमें दे रखा है 10 रेज टू पावर 3 2x secant 2x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्क्वायर होता है, जो कि नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें तो डेरिवेटिव बनाना है, तभी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। दो फंक्शन है ना, एक कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो ऑड पावर 10 की इसको इवन ऑड में ब्रेक कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं आप 10 स्क्वायर 2x 10 स्क्वायर 2x 10 2x, और ये आपका secant 2x, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कर लिया हमने इवन ऑड में। अच्छा, अब इसको ब्रेक किया स्क्वायर वाले को हम, क्योंकि अभी भी डेरिवेटिव नहीं बन रहा, इसको चेंज करेंगे किसमें, secant स्क्वायर 2x माइनस 1 होता है ना, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 10 स्क्वायर x,
जो कि क्या होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये लगा दिया हमने इसे। यहाँ सीकेंट स्क्वायर टू एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, और ये आपका टेन टू एक्स, और ये आपका सीकेंट टू एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब इसके बाद इसमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अंदर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर टू एक्स, ये टेन टू एक्स, और ये सीकेंट टू एक्स, ठीक है। और इसके साथ वन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन टू एक्स और सीकेंट टू एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, तो इस पार्ट को अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया हमने। कैसे, सीकेंट स्क्वायर टू एक्स टेन टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स, माइनस इसको अलग कर लिया, टेन टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ जाएगी बात। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं, आई बराबर है तो इसको हम आई वन मान लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं आई, ठीक है। इससे करेंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे पास। तो हमने इसको आई वन और आई टू लेट कर लिया, तो हमने क्या किया, आई बराबर लिख दिया आई वन माइनस में आई टू, माइनस का साइन है ना। अब जो आंसर आएगा इसमें रख देंगे। तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, आई वन को। तो आई वन क्या है हमारा, ऐसे करने से आसान होगा और गलती नहीं होगी, ठीक है। ये आपका सीकेंट स्क्वायर टू एक्स और टेन टू एक्स सीकेंट टू एक्स। अब देखिए सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है, तो यहाँ दे रखा है, हम क्या करेंगे, पुट सीकेंट टू एक्स को पुट कर देंगे टी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो क्या होगा, सीकेंट इसका क्या होगा, सीकेंट टू एक्स और टेन टू एक्स, डेरिवेटिव टू एक्स का क्या आएगा टू, और यहाँ डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टू। देखिए लगभग ये आ चुका है, टू एक्स्ट्रा टू को इधर भेज दीजिए, सीकेंट टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स, और ये वन बाई टू इधर आ जाएगा, और ये क्या है आपका डी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सीकेंट टू एक्स इस टू को इधर लेंगे तो वन बाई टू। अब देखिए इसकी जगह क्या पुट किया था आपने टी, तो ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना इतना कितना आ गया वन बाई टू डी टी, तो वन बाई टू बाहर ले लेंगे और डी टी अंदर। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब अपॉन में टी प्लस में सी, है ना। ये कितना हो गया वन बाई सिक्स हो गया, तीन मिनट छः हो गए ना, टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू ये रही। ये क्या हो जाएगा सीकेंट की पावर थ्री और ये टी एक्स और प्लस में सी, ये आ गया आपके पास आई वन। क्या आ गया आई वन, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं आई टू। देखिए आई वन को मैंने यहाँ लिख दिया है, वन बाई सिक्स सीकेंट क्यूब टू एक्स प्लस सी आया था। अब ये आई टू को मैंने लेकर चल रहा हूँ, आई टू को मैंने लिख दी, फिर आंसर में लिख देंगे। तो हमारे पास देखिए सीकेंट एक्स टेन एक्स फार्मूला होता है, आपको पता है कि सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सीकेंट एक्स प्लस में सी होता है, बता रखा है। यही तो है ये, बस एंगल चेंज है, टू एक्स यहाँ भी टू एक्स है, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। तो भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसके ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंट टू एक्स और अपॉन में क्या आएगा टू, इसमें हाँ समझना, ये आई टू आ गया। अब आई किसके बराबर था, आई वन माइनस में आई टू के बराबर था, तो आंसर आई किसके बराबर आ जाएगा, आई वन की वैल्यू कितनी ये रही वन बाई सिक्स सीकेंट क्यूब टू एक्स माइनस आई टी की वैल्यू कितनी है सीकेंट टू एक्स अपॉन में टू प्लस में, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, समझ में आ गया होगा। इस तरह से करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन टेन रेस्ट पावर 4 एक्स डी एक्स। इवन पावर है 10 की, तो हमें से इसका इंटीग्रेशन करना है।
ठीक है, तो किस तरह से करेंगे देखिए जरा। इवन पावर है तो हम इसको क्या करेंगे, इवन इवन में ब्रेक कर लेंगे, तो इसको टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और उसको टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए दोनों टेन स्क्वायर आ गए, तो इसको चेंज करेंगे किसी एक को, दोनों में से, तो इसको चेंज कर लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। भाई टेन स्क्वायर होता है ना, बताया कि पिछले सवाल में भी आपको, टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है वन के। ये कहाँ से निकले, इससे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है वन के, तो आइडेंटिटी शेष बन गया। तो टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिया इसमें, और बाकी टेन स्क्वायर हमने ऐसे रख दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा वन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लिया तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये आपका टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये अलग। ठीक है, अब देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको तो पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा। ये नहीं होगा, इसको टेन स्क्वायर को चेंज किस में करेंगे, टेन स्क्वायर किस में चेंज करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये आपका टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, और इसको चेंज कर देंगे, इसको ये लगा देंगे, क्योंकि हमें टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता ना, हमें सीकेंड स्क्वायर का पता है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वही इसको आई वन लेट कर लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, आई बराबर क्या आ जाएगा, आई वन माइनस में आई टू, ये निकालना है। तो पहले हम आई वन को सॉल्व कर लेते हैं। आई वन क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर मैं टेन को पुट कर दूं, टेन एक्स को पुट कर दीजिए टी, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। देखिए आ गया, आई वन कितना आ गया, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह टेन की जगह क्या लिख देंगे, टी, टी का स्क्वायर हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ गया, डी टी। बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, टी क्यूब अपॉन में क्यूब प्लस में सी, सी भी लिख सकते हो आप, तो क्या आई वन है। ठीक है, तो भाई टी क्यूब की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन क्यूब एक्स और अपॉन में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये था आपका आई वन। अब आई टू, देखिए आई टू कितना दे रखा है, ये रहा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन डी। बात समझ में आ गई। आई टू सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। हो गया, अब ये आई बना गया और ये आई टू आ गया, तो आंसर में लिख देते हैं इसको। तो आई बराबर, मतलब आई बराबर आई वन माइनस में आई टू था ना, आई बराबर क्या हो जाएगा, ये रहा आई वन, टेन क्यूब एक्स अपॉन में क्यूब माइनस ये टेन एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस में ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, इस तरह से करेंगे आप इस सवाल को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ कैसा मल्टीप्लाइंग, तो क्या कर रहे हैं, देखिए देखने में भी इससे ज्यादा पावर है ऊपर, तो अलग अलग कर लें इनको सेपरेट, ऐसे कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स के अपॉन में, इसको अलग कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉस क्यूब एक्स के अपॉन में अलग कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए जरा, यहाँ तीन पावर है, यहाँ दो पावर है, तो ऊपर एक पावर बचेगी, तो ऊपर साइन एक्स बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा।
नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कट गया। ऊपर 3 पावर, नीचे 2 पावर है, तो क्या बचेगी ऊपर, देखिए 3 पावर है, 2 पावर है, तो 1 पावर बची ना, कॉस एक्स बचा ऊपर। नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 पावर है, 2 पावर है, तो इसको सेपरेट कर लें, ऐसे ऐसे लिख लें, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और 1 अपॉन में कॉस एक्स। इसको अलग कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स और 1 अपॉन में साइन एक्स। ठीक है ना, इसको भी ऐसे ब्रेक कर लिया अलग अलग, इसको भी ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन एक्स होता है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है ना, बिल्कुल। dx कॉस बटे साइन कॉट एक्स होता है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसिकेंट होता है। ठीक है, अब इस कंफ्यूजन कर दीजिए, सीकेंट एक्स एंड एक्स कंफ्यूजन क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है। और कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट एक्स होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, ये आपका आंसर। फर्स्ट एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन है ये, 7.1 एक्सरसाइज ही, तो वहां देख सकते हैं आप, और आपको पता भी होना चाहिए 7.3 एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पर cos 2x है, यहाँ पर है 2 sin स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या है, cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर cos 2x। अब कैसे करें, देखने में तो बड़ा अटपटा सवाल लग रहा है, तो इसको देखिए किस तरह से करना है। अगर अलग अलग भी करूँ तो यहाँ cos 2x है, यहाँ sin स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ तो एंगल अलग अलग है ना, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ cos 2x है। तो देखिए हमें एक आइडेंटिटी पता है और पता होनी चाहिए, cos 2x बराबर आइडेंटिटी होती है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर एक्स होती है, मैंने लिखवाई हुई है आपको। ठीक है, वहां देख सकते हैं आप, तो इसकी जगह इसको लिख दें 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर एक्स, इसकी जगह लिख दिया, और आपके पास ये हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स पहले से दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई बिल्कुल आराम से, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। देखिए ऐसा था इसको करने के लिए, अब देखिए ये माइनस की प्लस की कट गई, सिंपल। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और सीकेंट स्क्वायर कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, सीकेंट स्क्वायर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, टेन एक्स होता है प्लस में सी। ये आपका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।